गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लोग पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है ना। जब डिसाइड करते हैं प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होने के लिए, जब वो चेंज करते हैं तो कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सैक्रिफाई करता है। कोई पार्टनर क्या करता है, गेन करता है, कोई सैक्रिफाई करता है। तो हम क्या करते हैं, गेन पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जो गेन करता है वो सैक्रिफाइस पार्टनर को देगा, ठीक है ना। तो जो पाएगा इसमें उसको क्रेडिट कर देंगे, जो देगा उसे हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कब कब हमारा प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है? नंबर वन, when the existing partner decided to change their profit loss ratio. Second, admission of a new partner, तो हमारा प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है। किसी पार्टनर का डेथ होता है तब चेंज होता है। और जब एमालगमेटेड टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब दो या अधिक पार्टनरशिप फर्म जब मिलते हैं तब हमारा प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो खैर हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जिसका भी गेन करेगा उसे हम डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाई करेगा उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। कैसे निकाला जाता है ये हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड टॉपिक उसका आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। गुडविल क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। जो भी हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं उसको हम एवरेज निकालते हैं। उसके बाद हम गुडविल निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एग्रीड परचेजेस ईयर, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक फैक्टर्स ये है कि जब भी हम पास्ट ईयर की प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस उसमें से डिडक्ट है तो उसको हम ऐड कर देंगे। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट यानी वो भी प्रॉफिट है वो अगर इंक्लूड है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो 3 फैक्टर ध्यान में रखना है आपको। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो डिडक्ट कर दोगे, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो डिडक्ट कर दोगे क्योंकि ये आउटसाइड प्रॉफिट है। आई थिंक इट्स ओके, ये हो गया। इसी में हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी पढ़ा था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये मॉडिफाइड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेड में वेटेड भी हम एवरेज की तरह निकालते हैं, लेकिन उसमें जो पास्ट ईयर्स की प्रॉफिट होती है उसका वेट कर देते हैं हम। अगर 4 साल की प्रॉफिट है तो पहले साल 1, सेकेंड ईयर 2, थर्ड ईयर 3, फोर्थ ईयर का 4 कर देते हैं। सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और जितना भी वेटेड है 1 + 2 + 3 + 4 को हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उसमें हम एग्रीड नंबर ऑफ परचेजेज ईयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल आ जाएगा। तीसरा हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है ना। तो सुपर प्रॉफिट जब आता है तो सुपर प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ एग्रीड परचेजेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाता है। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने 2 स्टेप बताए थे, कैपिटलाइजेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पता ही है, पास्ट ईयर की जो भी हमारी प्रॉफिट होती है उसका एवरेज कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तब हम उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आ जाता है, उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड रहता है उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, उससे हम माइनस कर देंगे कैपिटलाइज वैल्यू में से, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेप कैपिटलाइज मेथड में था कैपिटलाइजेशन फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें क्या सुपर प्रॉफिट मैंने बता ही दिया है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, गुडविल जब निकालेंगे हम इसका, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कर देते हैं, तो हमारी कैपिटलाइजेशन फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक इट्स ओके, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन है गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म फॉर द परचेज ईयर 4, ठीक है ना। गुडविल वैल्यूड एट द 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट। ओके, लास्ट 5 year प्रॉफिट क्या है, 2013-14 की प्रॉफिट दी है 2 लाख, 14-15 की प्रॉफिट है 3 लाख, 15-16 की प्रॉफिट है 4,50,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 50,000। मैंने बताया था बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालते समय 3 फैक्टर को ध्यान में रखना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम ऐड कर देंगे, क्लियर ना। तो आपकी 2015-16 की प्रॉफिट है 4,50,000, इसमें क्या हुआ है, इंक्लूड है 50,000 एबनॉर्मल गेन। 16-17 की प्रॉफिट है 3,50,000, इसमें क्या हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट हो चुका है, यानी आफ्टर डिडक्टेड एबनॉर्मल लॉस 90,000। 17-18 की प्रॉफिट दी है 2,60,000, क्लियर है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year की प्रॉफिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम ऐड कर देंगे लास्ट ईयर की प्रॉफिट को। तो दिया है आपका 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018, इसका दिया है 2 लाख, और आपका 2014-15 का दिया है बेटा 3 लाख। ओके, 15-16 की प्रॉफिट है 4,50,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 50,000। तो एबनॉर्मल गेन को हम डिडक्ट कर देंगे, 4,50,000 से 50,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 4 लाख, क्लियर ना। फिर उसके बाद 16-17 की प्रॉफिट है 3,50,000 आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस 90,000। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये डिडक्ट हो चुका है। तो हम 3,50,000 में 90,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,40,000, क्लियर ना। 3,50,000 में 90,000 हम ऐड कर देंगे तो 4,40,000 हो जाएगा, और 18 का प्रॉफिट दिया है 2,60,000, ठीक है ना। इनका हम टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 2 3 4 7 4 11 3 14 2 16 16 लाख, कितना हो गया बेटा, 16 लाख। 3 2 5 4 9 4 13 2 15 16, ठीक है ना। अब एवरेज निकाल देंगे इसका हम, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 लाख डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो आप। ओके, 5 हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया,
3,20,000। अब गुडविल निकाल देंगे हम। गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस ईयर। कितना था, 4 था। 4 कर दोगे आप, कितना हो जाएगा ये 0 0 8 और आपका 4 तिया 12, 12,80,000 रुपए क्या हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है, यानी कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट आपका दिया है 2010-11 में 80,000 हुआ है, 11-12 में 1 लाख, 12-13 में 1,20,000, 13-14 में 1,80,000। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% और नंबर ऑफ परचेजेस ईयर दिया है 3 इयर्स। ओके, चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो आपका कितना कितना दिया है, 80,000 प्लस 1 लाख प्रॉफिट प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने साल के प्रॉफिट हमने ऐड किया, 4 साल, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। क्लियर। अब जोड़ दिए सबको, कितना हो जाएगा, 2 3 4 यानी 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, जो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी प्रॉफिट इतनी हो सकती है। हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, यानी कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 15%। कितना हो जाएगा ये, 75%। हमारा प्रॉफिट ये मानकर चल रहे थे कि 75,000 हुआ, लेकिन कितना हो गया, 1,20,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 45,000। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 45,000। गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस ईयर, नंबर ऑफ परचेजेस ईयर, यानी कि 45,000 इनटू नंबर ऑफ परचेजेस ईयर 3 दिया है, ये हो जाएगा आपका 1,35,000। क्लियर है, हो गया। ओके, एवरेज प्रॉफिट हो गया और सुपर प्रॉफिट। अब नेक्स्ट आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह से कैलकुलेट होते हैं, एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड आपका कैपिटलाइजेशन फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटलाइजेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम कैपिटलाइजेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें से हम जितना कैपिटल इंप्लाइड होगा, कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकलेगा, हमारा टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे तो हमारा कैपिटल इंप्लाइड निकल जाएगा। कैपिटल इंप्लाइड हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये गुडविल आ जाएगा। क्लियर है ना, चलो तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 48,000। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो हमारा कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया है 48,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 दिया है। 12 चौका 48, ये आ गया हमारा 4 लाख। क्लियर है? ओके, कैपिटलाइज वैल्यू आ गया हमारा। अब सेकेंड टॉपिक, सेकेंड क्या आएगा, क्या निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकाल देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस अदर लायबिलिटीज, ओके। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म दिया है हमारा 8 लाख, कितना है 8 लाख, माइनस अदर लायबिलिटीज कितना दिया है 5 लाख, कितना हो गया ये 3 लाख। क्लियर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 3 लाख। अब क्या निकालेंगे हम, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू आपका 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, ये आ गया हमारा 1 लाख। क्लियर? देख लो। अब नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, हमारा जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट रहता है वो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है ना। चलो अब आओ क्या करेंगे, आप उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो क्वेश्चन हम एवरेज प्रॉफिट में लिए थे। एवरेज प्रॉफिट दिया है 48,000, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म दिया 8 लाख, अदर लायबिलिटीज दिया है 5 लाख, और आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 12 लाख। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है 48,000। क्लियर? कितना है 48,000। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस अदर लायबिलिटीज, ये आ गया हमारा 3 लाख। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख। क्लियर? 3 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 12%, 12 अपॉन 100 कितना हो गया 36,000। क्लियर? आपका ये क्या आ गया 36,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 36,000, कितना हो जाएगा ये हमारा 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 12,000। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 लाख, इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, देख लो।